तो दोस्तों एक और ऐसी खौफनाक और भयानक भूतिया घटना के साथ लौट आया है जिसे सुनते सुनते ही तुम्हारी हालत ख़राब होने वाली है। और इस भयानक घटना को सुनाते हुए यार मैं बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये रियल इंसिडेंट हमारे मनीष भैया का, जो कि उनके खुद के साथ बीता है। और सबसे गंदी हालत उनकी बेटी की हुई थी, जो कि यार मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। हो सकता है कि इस कहानी में तुम्हें थोड़े बहुत मज़े के साथ साथ ना कुछ ऐसी सीख भी मिल सके कि वो गलती तुम मत करो यार जो मनीष भैया की बेटी ने की थी। बहुत ही खौफनाक इंसिडेंट है, तो थोड़ा दिल पे हाथ रख के सुनना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर मनीष भैया की बात करें ना यार, तो यार उनको मैं ज़्यादा टाइम से नहीं फिर भी करीब 2.5 साल से जानता हूँ। और उनकी स्टोरी ये है ना कि वो मतलब लव मैरिज की थी उन्होंने, तो उनके फैमिली वाले उन्हें सपोर्ट नहीं करते, तो काफ़ी टाइम से वो किराए के घर ऐसे चेंज कर करके रहते थे। तो वो मतलब जब मेरे पहचान के घर में किराए से रहने आए तो उनकी लाइफ नॉर्मली चल रही थी। पर वहाँ पे अचानक से उनका कुछ बहसबाजी, कुछ झगड़ा हुआ, तो अपनी दोनों बेटियों के साथ वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए। उस घर में वो लोग पहुँचे ना, तो वह बहुत बड़ा घर था। मतलब बहुत सारे किराएदार रहते थे वहाँ पे, करीब 6-7 किराएदार के रहने की जगह थी। मतलब इतने सारे रूम थे, करीब 3 मंजिल का मकान था और सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। वहाँ पे सारे लोग समथिंग नए ही थे, मतलब इक्का दुक्का को छोड़ के जिनको 2 साल से ऊपर होगा, बाकी सब अभी के ही 6 महीना, कोई 8 महीना, कोई 1 साल इसी के अंदर के थे। ठीक है, उन लोग को सबसे ऊपर वाली मंजिल का एक रूम मिला, 3rd फ्लोर का। वहीं पे एक रूम था यार जो बहुत ही मतलब अजीब टाइप का लग रहा था, क्योंकि उसके दरवाजे पे ना एक ताला लगा था जिसपे बहुत सी तावीज़ और चुन्नी उन्नी बंधी हुई थी। तो उन्होंने उस वक्त उस पर उतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया, अपने घर के सामान वामान शिफ्ट करने में लगे हुए थे, पूरा सामान वामान रखे। जैसे ही मतलब उनकी लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल हुई ना, मतलब मनीष भैया काम वाम में जाना स्टार्ट किए, सब कुछ सही था वहाँ पे। ठीक, तो वहाँ पास जो उनकी मतलब अब जो मिसेस थी, यानी कि मेरी भाभी जी जो थी, वो थोड़ा बात करती हैं आसपास के लोगों से, जो इतने सारे किराएदार रहते थे उनसे थोड़ा बहुत पहचान बना रही थी। तो उन्हीं में एक आंटी थी जो करीब 2-2.5 साल से ऊपर वहाँ पे रह रही थी। ठीक है, तो उनसे बात करती हैं, तो बात करते करते ना वो एक मुद्दा उठा देती है कि जो उनके फ्लोर पे 3rd फ्लोर पे जो चौथे नंबर का रूम है ना, उस पर जो ताला लगा उस पर चुन्नी तहबीज़ इतनी सारी क्यों बंधी हुई है। तो पहले तो वो झिझक रही थी और बोलती हटाओ ना, तुम्हें क्या करना, इतना ध्यान मत दो, छोड़ो ये सब बातों में मत पड़ो तुम, उनको ऐसे समझा रही थी। फिर काफ़ी पूछने के बाद ना मनीष भैया के मिसेस को, मतलब भाभी जी को समझाती हैं वो आंटी कि देखो किसी को तुम बताना मत, मैं तुम्हें बता रही हूँ भले, बस किसी को बताना मत कि मैंने ये सब बताया, और ना किसी से शेयर करना ये सब बातें। बात है आज से करीब 2-2.5 साल पहले की ना। यहाँ पे मतलब एक किराएदार रहने आए थे, मिसेस मतलब हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है, तो उन लोग का ना करीब 1 महीना ही हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। डेली मारपीट की आवाज़ आती, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आती। पर बाकी लोग क्या था ना कि उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि यार उन लोग के हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, अपन बीच में नहीं बोल सकते। ठीक है, पर यार उनका बहुत ही ज़्यादा हो गया। मतलब हर 2-3 दिन में इतना झगड़ा मारपीट की आवाज़ आती ना कि बस बाकी लोग सोच ही रहे थे कि जो घर के ओनर है ना पूरे मकान के, उनसे शिकायत करेंगे कि यार ये लोग बहुत ज़्यादा गाली गलौज और मारपीट की आवाज़ें आती रात रात में। कि उसके पहले ही ना एक रात में मतलब बहुत ज़्यादा उनके यहाँ से झगड़े की आवाज़ आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जैसे कोई झापड़ापड़ मार रहे, एक दूसरे को लपटा लपटी हो रही, दीवार में टकराने की साउंड आ रही थी, जैसे बहुत ज़्यादा हाथापाई हो रही इस तरीके से। फिर एकदम से ना एकदम सब कुछ शांत हो गया, और जो उनकी मतलब हस्बैंड वाइफ में जो वाइफ थी ना, उसके रोने की आवाज़ें आने लगी, बहुत ज़्यादा रोने की। तो यार थोड़ी देर लोगों ने रोका। ठीक है, फिर उसके बाद लोगों से भी रहा नहीं गया, यार कुछ हो गया क्या यार, एकदम से सब कुछ शांत हो गया और वाइफ बस रो रही है। तो उन्होंने खटखटाया दरवाज़ा कि क्या हो गया दीदी, ठीक है सब कुछ, ऐसे करके। तो उन्होंने जब दरवाज़ा खोला ना, तो अंदर कुछ ऐसा हुआ था जो सबके देखने के बाद रोंगटे खड़े हो गए थे लिटरली। सबकी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे सामने ना वो जो हस्बैंड था ना, उन दोनों में हस्बैंड की डेड बॉडी पड़ी थी, और उसके गर्दन का इतना हिस्सा ना वाइफ ने एक चाकू होती है वो वाली जिससे चाउमीन वगैरह वो सब खाते हैं, कांटा चम्मच जिसको कहते हैं, उससे ना यहाँ पे घोप घोप के ना पूरा हिस्सा यहाँ का अलग कर दिया था उसके। और उसकी ऑन द स्पॉट, मतलब जब वो लोग वहाँ पे गए ना, तो वैसे बिलख रहा था और करीब ख़त्म ही होने वाला था। ठीक है, और जब तक लोग कुछ समझ पाते ना, उसकी सांसें रुक गई, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई वहीं पे। अब वो लास्ट लास्ट में बोल रही थी कि मेरे पति को बचा लो, मेरे आदमी को बचा लो, ऐसे बोल रही थी। तो यार अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, उसकी डेथ भी हो गई थी। इसके बाद काफ़ी मतलब लफड़ेबाजी हुई, पुलिस वुलिस आई, बहुत कुछ नाटकबाजी हुई। फिर उसके जो रिलेशन वाले थे ना उस औरत के, उन लोग के बीच में जो मैटर सॉल्व हुआ होगा, उसके बाद वो लौट के इस घर में नहीं आई। पर ये जो कमरा है ना, इस कमरे से रात रात को ना उस आदमी के वैसे करहा रहा था ना, जब मतलब जब वो मार रही थी उसे, उसके वो कराहने की आवाज़ें गूंजना स्टार्ट हो गई।
उस कमरे से उस आदमी के कराहने की आवाज़ें आती थी रात रात को। और उसके बाद यहाँ पे ना कई लोगों के साथ भूतिया इंसिडेंट होने लगे, मतलब वो आदमी की जो रूह थी ना वो कहीं किसी के अंदर समा जाती, कहीं किसी के अंदर। इस चक्कर से धीरे धीरे करके ना यहाँ के जितने भी ऊपर के किराएदार थे ना सब ने खाली कर दिया। यहाँ तक कि सेकंड फ्लोर वालों तक को प्रॉब्लम हो रही थी। धीरे धीरे करके सारे लोग खाली करके चले गए। इक्का दुक्का मेरे साथ के अभी थे जो वो भी खाली करके जा चुके हैं। अब केवल मैं ही बची हूँ और एक बाजू वाली वो बची हैं, बाकी और कोई नहीं है। पुराने जितने भी लोग नए हैं उन लोग को यहाँ के बारे में उतना कोई डिटेल नहीं है, और किसी को अगर बताओगे भी ना तो उन लोग विश्वास नहीं मानते, छोड़ते हैं, हटाओ ये सब चीज़ें नहीं होती, भूत प्रेत फालतू की बात है, उन लोग विश्वास नहीं करते। तो जो उनकी मिसेस थी ना मनीष भैया की, वो भी सोचती कि यार बता रही है तो हो सकता है सच हो भी, पर क्या करना यार, हम लोग को कौन सा उस कमरे से कोई लेना देना है, और अगर कुछ गलत हुआ भी तो खाली कर देंगे, क्या है देखते हैं। अभी 3-4 दिन होने लगे थे, सब कुछ सही, तो उन्होंने कहा हटाओ ये सब फालतू की बातें हैं। एक दिन सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था यार, कि क्या होता है ना कि अचानक से उनकी जो छोटी बेटी थी स्वीटी, वो अंदर आती है और उसके हाथ में ना तावीज़ आवीज़ ऐसे वही चुन्नी उन्नी थी। तो वो देखी यार ये तावीज़ आवीज़ कहाँ से उठा लाई है। फिर उनको याद आई ये उसी दरवाजे की तावीज़ थी जो मतलब चौथे नंबर का रूम बंद था ना, उसके ताले पे बंधी थी, बहुत सालों से बनी थी, 2-2.5 साल से। तो वो जो तावीज़ आवीज़ थी ना, मतलब उनका रेशम वेशम पूरा सड़ चुका था, चुन्नी उन्नी पूरी सड़ चुकी थी। तो बच्ची ऐसे ही खींची ईची होगी ना मस्ती में, तो उखड़ के सब उसके हाथ में आ गया वो सब, ठीक है। उसको देखने के बाद उसकी हालत ख़राब, मतलब मनीष भैया की वाइफ की हालत ख़राब हो गई। उन्हें लगा यार इसने क्या कर दिया यार, अब कोई दिक्कत तो नहीं खड़ी होगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही मतलब उनके घर आने का वेट कर रहे थे मनीष भैया के, मनीष भैया आए तो पूरी बात बताई कि यार ये लोग ये तावीज़ आवीज़ उखाड़ रहे हैं उस घर के दरवाजे पे लगी थी, कोई दिक्कत खड़ी होने वाली पक्का अपन को। तो बोलते कि देखो परेशान नहीं हो, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती, फालतू की बातें डराने डराने के लिए। उन्होंने कुछ हो गए यार, देवी दिवाला होंगे इसलिए तावीज़ आवीज़ बंदी होगी, तुम सीरियस मत लो, ठीक है। फिर यार एक दिन ही बीता होगा ना कि उसकी सेकंड रात से ही ना उनकी बेटी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। स्वीटी की जो छोटी सी बच्ची थी उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। वो रात रात में ऐसे करहा रही है जैसे उसके अंदर की हड्डियाँ ना कोई मरोड़ रहा हो, कोई तोड़ रहा हो, इस तरीके से बहुत करहा रही थी। अस्पताल लेके गए, वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया। आखिरकार रात बीती, दिन हुआ, दिन को उसकी हालत ना एकदम से नॉर्मल हो गई, जैसे उससे कुछ हुआ ही ना हो। अब उसकी हालत नॉर्मल ही, डॉक्टर्स ने चेक किया तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर्स ने कहा ठीक है हम दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं, अभी आप इसे ले जा सकते हैं, इसकी हालत बिल्कुल नॉर्मल है। घर लाए हैं, पूरा दिन बीता है, रात को यार फिर उसकी हालत ख़राब। और पता है इसी के साथ क्या हो रहा था कि उसके शरीर पे ना न जाने कैसे खरोचों के निशान आ रहे थे, जैसे कोई नखूनों से उसके शरीर को खरोच रहा हो, पीठ में, कमर में, हाथ में खरोचों के निशान आते जा रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार क्या हो रहा था। उसके बाद उसके नेक्स्ट नाइट जिस दिन मतलब अस्पताल से आए थे ना, नाइट को ही ना सब लोग सो रहे थे, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, कि अचानक से उन लोग देखते हैं, मतलब मनीष भाई की वाइफ देखती हैं कि जो स्वीटी थी ना वो अपने आप को खरोच रही थी, लिटरली अपने ही नाखूनों से हाथ हाथ को खरोच रही है, गर्दन में खरोच मार रही है, और ऐसे भी नहीं बिल्कुल मांस निकाले ले रही है, बिल्कुल ऐसे खरोच रही है बिल्कुल। उनके देख के हालत ख़राब की, यार इसको क्या हो गया यार, कैसी अजीब सी हरकतें कर रही है। वो तुरंत मनीष भैया को उठाती है भाभी, बोलती है देखो स्वीटी कैसी हरकत कर रही है। उन लोग का दिमाग ख़राब यार, उसके हाथ हाथ बांधे पहले तो कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रही थी, और फिर वो ऐसे ऐसे चेहरा करके अजीब तरीके से हंस रही थी, बोल रही थी मार डालूंगा इसे, मार डालूंगा इसे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे मार डाला मैं भी किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा इसे, ऐसे अजीब सी आवाज़ में कुछ बोल रही थी। उसके बाद उन लोग का दिमाग ख़राब, यार क्या करे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर से कुछ नहीं तो अस्पताल लेके भागे उसे, अस्पताल में गए, उसे रात भर मतलब पट्टों से बांध के रखा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। पर बहुत ट्रीटमेंट के बाद भी डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आया कि इसके मेंटल प्रॉब्लम हो गई है या फिर क्या हो गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। और जैसे ही दूसरी सुबह हुई ना, उसके बाद उसकी हालत फिर से नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। वो अपनी मम्मी से नॉर्मली बात कर रही है, ना कोई दर्द हो रहा है ना कुछ। और वो खरोचों के निशान उसके शरीर पे इतने भयानक भयानक तरीके से थे ना कि क्या ही बताएं। उसके बाद उसे फिर लेके आ गए। उसके बाद जो थी ना मतलब भाभी, वो बात करती है उन्हीं आंटी से जिन्होंने बताया था उस कमरे के बारे में। वो बोलती है कि यार क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आंटी बोलती हैं एक काम करो, जो घर के ओनर है ना उनसे बात करते हैं। उन्होंने जिस पंडित को बुलाया था ना पहले इसकी शांति अंति करवाने के लिए, इसके बाद उन्होंने तावीज़ आवीज़ बांधी थी, उसी पंडित जी को बुलाते हैं अपन। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। फिर वो पंडित जी आते हैं, वहाँ पे पूजा वूजा करना स्टार्ट करते, बोलते कोई नहीं परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। पूजा वूजा करना स्टार्ट किए, एक घेरा बना के उसके अंदर उसको बैठाए लड़की को। दिन के टाइम पे पूजा हो रही थी, सब कुछ नॉर्मल ही था। उसके बाद उन्हें समझाते घर वालों को, देखो
कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी नौटंकी करे, ठीक है ना, ये घेरे से बाहर नहीं आएगी। और तुम लोग कोई इसे घेरे से बाहर निकालने की कोशिश मत करना, कोई हाथ नहीं लगाना इसे। उसके बाद से यार जैसे ही पूजा स्टार्ट की तब तो सब कुछ नॉर्मल था। करीब 20 मिनट आधा घंटा हुआ होगा ना, उसके बाद वो यार अजीब से तड़पने से लगी यार। उसके अंदर जो चीज़ थी ना, जो एंटिटी, वो एकदम से उसके ऊपर हावी हो गई, एकदम से ऐसे बाहर हंस के देख रही है। निकाल पाओगे मुझे इसके अंदर से? मार डालूंगा इसे, मार डालूंगा, लेके जाऊंगा इसे, देख लेना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। ऐसी मतलब भारी सी आवाज़ में बोल रहा था। और उसके बाद जब पूजा वूजा आंखें बढ़ने लगी ना, और तो वो पता नहीं पूरे शरीर में खरोचना स्टार्ट कर दिया। उसके शरीर में उसका सर पटक रहा है, उसके हाथ पैर से झटक रहा है, फर्श में पूरे ज़ोर ज़ोर से उसे चोट पहुंचा रहा था, ताकि उसके जो घर के लोग हैं ना, वो उसे खींच के उस घेरे से बाहर निकाल ले। बहुत चोट पहुंचाया। वो बाबा जी ने छोटा चिल्ला के रखा था, कोई इसे बाहर नहीं निकालेगा, वरना सोच लिया तुम्हारी बेटी की जान तक चली जाएगी। तो उसके पापा लोग रो रहे हैं, मनीष भैया लोग रो रहे हैं, भाभी रो रही हैं। क्या करे यार, उसे मजबूर थे, निकाल भी नहीं सकते बाहर, उसकी जान खतरे में। तो करीब 2 घंटे तक ऐसे ही मतलब हालात चले। वो खूब अपने आप को चोट पहुंचा ली, पूरे फर्श पे खून ऊन आ गया था, वैसे सर पटकी थी बहुत ज़्यादा। जब आखिरकार जाके पूजा कंप्लीट हुई ना, तो बाबा जी ने इशारा किया, जो पंडित जी थे, उठा लो इसे। तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। उसे इमीडिएटली अस्पताल लेके भागे हैं। अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चला, दवाई पट्टी हुई, तब जाकर उसकी हालत नॉर्मल हुई। और उस नाइट से, जिस नाइट को मतलब अस्पताल में थी ना, उसे कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना उसके ऊपर कोई सवार हुआ। और जैसे कि वहाँ पे तावीज़ तावीज़ बंधी थी उस ताले पे, वैसी तावीज़ चुनचुनी बांध दी गई और बोले कि अब मत छेड़ना यार इसे, अब किसी ने अगर छेड़ा और कोई मुसीबत हुई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। और स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मेरे घर वाले आ रहे हैं। ख़त्म करता हूँ वीडियो, तो फिर वीडियो को बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं। तो सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।